Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena from Government College कोटा। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो आपका नया टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड आयोनिक सॉलिड्स, या हम उसे कहें रासायनिक बंधन सेकेंड आयोनिक ठोस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसका नेम है, मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड आयोनिक सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयोनिक सॉलिड्स की नेचर किस प्रकार से होगी और वो किन किन के मध्य पाया जाएगा, उनके मध्य किस प्रकार का बल कार्य करेगा और ऋणायन व धनायन एक दूसरे से जब जिस बल के माध्यम से आकर्षित होंगे तो उनकी जो संख्या होगी वो समान होगी या असमान होगी। इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आयोनिक ठोस इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जितने भी आपके अकार्बनिक यौगिक, जिसमें चाहे लवण हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, आयनिक प्रकृति के होते हैं। और इन आयनिक ठोसों में एक विपरीत आवेशित धनायन एवं ऋणायन होते हैं और उन विपरीत आवेशित धनायन एवं ऋणायनों के मध्य जो बल कार्य करता है वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। आयनिक ठोसों में अधिकतम तो क्या होता है कि आकर्षण तब होगा जब प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों की अधिकतम संख्या से घिरा हुआ होगा, तब उसमें मैक्सिमम आकर्षण होगा। और एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, यह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर? जो भी आयन उसके अपोजिट आवेशित आयनों से घिरा हुआ होगा वो अपोजिट आयनों की संख्या ही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। अब आप ध्यान दें, प्रत्येक धनायन और ऋणायन की अपनी कुछ उपसंयोजन संख्या होती है और किसी यौगिक का सूत्र देखिए, अगर ए बी प्रकार का है, कौन सा प्रकार है, ए बी, अगर उस टाइप है, उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका ए बी टाइप में एग्जाम्पल लें तो आप ले सकते हैं इसका NaCl। क्लियर? अब आप देखिए NaCl की क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होगी, क्योंकि देखिए यहाँ Na भी एक है और Cl भी एक है। Na आपका प्लस चार्ज वाला है और Cl माइनस चार्ज वाला है, तो ये धनायन हुआ और ये ऋणायन हुआ। लेकिन Na भी एक है और Cl भी एक है, तो ये आपका AB प्रकार का एक सूत्र है और इसका उदाहरण NaCl है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, धनायन के लिए भी उपसंयोजन संख्या का मान ऋणायन की उपसंयोजन संख्या के मान के बराबर ही होगा। देखिए, अगर Na के लिए उपसंयोजन संख्या निकालें तो एक आएगी, Cl के लिए निकालें तब भी एक आएगी, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दोनों ही समान होगा। लेकिन यदि आपका अणु का टाइप है Ab2, देखिए आप, अगर आपके अणु यौगिक का जो सूत्र है वो Ab न होकर Ab2 है, तब क्या होगा, आपको इसमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ A की जो संख्या है वो B की संख्या से आधी है या B की संख्या A की संख्या से दुगनी है। तो नेचुरल है इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का मान समान नहीं है, और समान नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान भी समान नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन नंबर का डिसाइड करते हैं और किस प्रकार से एक धनायन और ऋणायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है
और आयनिक ठोस में किस प्रकार का बल आपका कार्य करता है। अब हम इसके जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो आपका था एक परिचय। अब आप पढ़ेंगे इसके आयनिक संरचनाएं, आयनिक स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की हो सकती हैं। आयनिक ठोस में प्रेजेंट धनायन और ऋणायनों की जो आपेक्षिक संख्या है उसी के आधार पर हम आयनिक यौगिकों को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, 3 प्रकार में बांट सकते हैं। 3 प्रकार, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं आपके, आपका AB प्रकार का हो सकता है आयनिक, आपका AB2 प्रकार का हो सकता है, और इसके अलावा AB3 प्रकार का भी हो सकता है। ये हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो इस चैप्टर के अंदर बांटा है वो उसमें अभी आयनिक संरचनाओं में AB, AB2 एंड AB3 के बारे में ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इनमें सबसे पहले देखिए आप AB प्रकार के यौगिकों की संरचना, AB प्रकार के यौगिकों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि यहाँ आप देखिए AB प्रकार के यौगिकों में दोनों आयनों की जो संयोजकता है वो कैसी होगी, समान, क्योंकि उसके सूत्र से ही आपको पता चल रहा है AB मतलब A और B दोनों की संख्या समान है तो संयोजकता भी समान होगी। अब जब संयोजकता समान है तो किसी क्रिस्टल में जो पैक हुए धनायन और ऋणायन उनकी संख्या भी समान होगी, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं NaCl, ये आपका AB टाइप का प्रकार है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं ZnS, ये भी आपका AB प्रकार का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट आप देख सकते हैं सीजियम क्लोराइड CaCl, ये भी आपका AB टाइप का ही एग्जाम्पल है। अब हम इन तीनों का डिटेल से अध्ययन करेंगे, इनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से इनकी संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप NaCl AB टाइप का आपका प्रकार है और ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। NaCl की फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना, ये आपका एक घन है और इसकी जो फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना कैसे बनती है इसमें आप ध्यान रखें। Na+ को देखें सर्किल है और सर्किल को पूरा फिल किया हुआ है, ये आपका एक सिंबल है Na+ के लिए। जबकि Cl- के लिए देखिए आपका सर्किल है, उसको Cl- माना है और वो सर्किल पूर्ण रूप से खाली है। तो ध्यान दें Na+ का सर्किल भरा हुआ है, वो सारे Na होंगे और जो सर्किल खाली है वो Cl- होंगे। अब NaCl की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें और समझें। NaCl के लिए Na+ और Cl- की त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 0.52। ये किसके लिए आया, NaCl की त्रिज्या का अनुपात आया। और इन आयनों की जो परस्पर व्यवस्था होगी वो कैसी होनी चाहिए, अष्टफलकीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक Na+ आयन अष्टफलक के कोनों पर 6 Cl ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ है। आप देखिए, आप अष्टफलक के कोने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके अष्टफलक के कोने हैं। अब जो आपका Na है वो Cl आयनों से घिरा हुआ है और जो आपका Cl होगा वो Na आयनों से घिरा हुआ है। लेकिन संख्या यहाँ पर Na+ के लिए अष्टफलक के कोनों पर 6 Cl ऋणायनों से घिरा हुआ है, आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इसी प्रकार से Cl के लिए भी यही व्यवस्था होगी। Cl- आयन 6 Na+ धनायनों द्वारा अष्टफलकीय आकृति में घिरा रहता है। अतः इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो दोनों के लिए कैसी होगी, समान होगी और वो आएगी आपकी 6:6। और एक और चीज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो Cl आयन है उसकी जो व्यवस्था है वो आपको कैसी नजर आएगी, स्क्वायर लैटिसी के रूप में भी नजर आएगी, जिसमें प्रत्येक Cl आयन अपनी सतह में 4 अन्य Cl आयनों द्वारा घिरा हुआ है। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि ये Cl- आयन है
और ये इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे तो Na आयनों से घिरा हुआ है, और इस दूसरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये Na आयन है और ये इसके कोनों पर 6 Cl आयनों से घिरा हुआ है। तो ये तो 6-6 वाला आपका मैनेजमेंट हो गया। अब वो पुनः कह रहा है कि प्रत्येक Cl आयन अपनी सतह में 4 अन्य Cl आयनों द्वारा घिरा रहेगा। तो ये देखिए 4, 2 और 2 4, 4 से घिरा हुआ है, और इसके साथ साथ ही क्या होगा, 4 Cl आयनों के मध्य के रिक्त स्थान में ऊपर और नीचे, देखिए ये मध्य का रिक्त स्थान है 4 Cl आयनों का, तो उनमें ऊपर, एक तो ऊपर और नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर और नीचे एक एक Cl आयन की व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 6 Cl आयनों की जो संरचना हुई, जो पैकिंग हुई, वो कैसी हो गई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे कहें घनीय संकुलित पैकिंग या कहें CCP, और उनके अष्टफलकीय छिद्रों में Na+ आयन फिट हो रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो NaCl की स्ट्रक्चर बनी, वो बनी आपकी फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना। इसलिए इसका नाम दिया है, आप देखें, NaCl की फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना। वो किस प्रकार से बनी, अभी मैंने आपको बताया था कि Cl किस प्रकार से 4 Cl आयनों से घिरा हुआ है और ऊपर नीचे एक एक से घिरा हुआ है, और इस अष्टफलकीय पैकिंग में के छिद्रों में सोडियम आयन फिट हो रहे हैं। तो ये एक तरह से कैसी संरचना बन गई, आपकी फलक केंद्रीय क्रिस्टल संरचना बन गई। सीजियम के अतिरिक्त अगर सीजियम को छोड़ दें तो जितने भी क्षार धातुओं के हैलाइड हैं, कोबाल्ट हैं, मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, सभी में NaCl के जैसी ही फलक केंद्रीय घनीय संरचना या FCCC संरचना पाई जाती है। तो ये आपका AB प्रकार का पहला एग्जाम्पल था NaCl का। अब आप देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, ZnS की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ZnS में जो त्रिज्या अनुपात होगा वो होगा आपका 0.40। किसके लिए, ये ZnS के लिए जो त्रिज्या अनुपात है। अब इस त्रिज्या अनुपात से क्या क्या प्रूफ हो रहा है कि इसकी जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, चतुष्फलकीय व्यवस्था है। और चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण आप देखेंगे कि प्रत्येक ZnS में Zn2+ आयन 4 सल्फाइड H2 द्वारा घिरा रहता है, और प्रत्येक H2 आयन 4 Zn2+ आयनों द्वारा चतुष्फलकीय आकृति में घिरा रहता है। अब चूंकि चतुष्फलकीय आकृति में घिरा हुआ है तो इससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि दोनों आयनों की कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4-4 होगा, और इसे हम 4:4 व्यवस्था भी कह सकते हैं। अब आप देखिए ZnS 2 रूपों में पाया जाएगा, कौन कौन से, और दोनों ही रूपों में एक बात और ध्यान रखें कि दोनों ही रूपों में इसकी संरचना होगी 4:4। अब वो दोनों रूप कौन कौन से हैं, पहला रूप तो है इसका ZnS, जिसे कहें जिंक ब्लेंड की ये संरचना देखें आप, क्रिस्टलीय संरचना है जिसमें जिंक Zn2+ की सर्किल पूर्ण रूप से भरी हुई है लेकिन छोटी है, जबकि सल्फाइड की जो सर्किल है जिसे हम संकेतित कर रहे हैं वो खाली है लेकिन बड़ी है। अब इस संरचना को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसकी व्यवस्था किस प्रकार की है, ZnS की ABC जालक के रूप में ये व्यवस्थित रहता है, ठीक है। और ABC जालक के रूप में व्यवस्थित होने के कारण जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी NaCl जैसी बनेगी। किस प्रकार से, CCP या कहें FCC, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि चतुष्फलकीय आकृति में 4 सल्फाइड आयन व्यवस्थित हो जाते हैं और इनके मध्य बने हुए चतुष्फलक छिद्रों में Zn2+ आयन फिट हो जाते हैं। आप देखिए ये आपके सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, इनके मध्य इन छिद्रों में आपका Zn2+ फिट हो गया है। और इसकी घनीय क्रिस्टल पैकिंग में बने हुए चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या H2 आयनों से दुगनी होती है। अगर हम संयोजकता के हिसाब से देखें
तो संयोजकता के हिसाब से तो कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ZnS की 4 है। लेकिन क्योंकि एकांतर क्रम में आधे छिद्रों को Zn2 प्लस आयन फिट हो जाते हैं और इसी क्रम में शेष आधे छिद्र रिक्त हो जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि H2 आयनों से दुगनी होती है। और इसके अगर एग्जाम्पल देखें ZnS के, तो ZnS स्ट्रक्चर पाई जाती है आपकी CuCl में एंड CuI में और HgS में। कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिंक ब्लेड टाइप के एग्जाम्पल हैं और इनमें CCP या FCC स्ट्रक्चर होती है और जिंक ब्लेड संरचना इन तीनों टाइप में पाई जाती है। अब आप दूसरा इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ZnS और ये ZnS का टाइप है दूसरा। फर्स्ट था ZnS जिसे जिंक ब्लेंड कहते हैं और सेकंड है ZnS जिसे बोटेजाइट कहते हैं। अब बोटेजाइट में देखिए, बोटेजाइट में जो सल्फाइड रेनायन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, षटकोणीय जालक हेक्सागोनल लेटेसी, और इसका जो टाइप होगा वो होगा, जिंक ब्लेड में आपने टाइप देखा था ABC जालक के रूप में व्यवस्थित थे, लेकिन बोटेजाइट में जो मैनेजमेंट है वो है आपका A टाइप का मैनेजमेंट है और इसमें जो सल्फाइड रेनायनों का मैनेजमेंट है वो है हेक्सागोनल लेटेसी प्रकार से व्यवस्थित होके कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग जिसे कहें आप HCP, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं ZnS बोटेजाइट टाइप में इसकी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग आपको दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था में क्या है, इस व्यवस्था में भी इनके मध्य बने हुए चतुष्फलकीय छिद्रों में से एकांतर क्रम में आधे छिद्र खाली रहते हैं, जबकि आधे छिद्रों में क्या क्या फिट हो रहा है, Zn2 प्लस आयन फिट हो जाते हैं। इस व्यवस्था में धनायन और ऋणायनों की एक एक भुजा साझा करती है। देखिए आप, धनायन और ऋणायनों की ये एक एक भुजा साझा कर रही है और साझा करने से इसमें दूसरा चतुष्फलक उसी दिशा में होता है जिसमें कि पहला होता है, जबकि जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था। अर्थात हम कहें कि इस व्यवस्था में पुनरावृत्ति से षटभुजीय क्रिस्टल बनता है, जबकि जिंक ब्लेड संरचना में फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल बनता है। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक तो आपका है आइस जिसे कहें बर्फ बोटेजाइट जैसा एग्जाम्पल है। दूसरा है इसका AgS, ये भी बोटेजाइट का एग्जाम्पल है। तीसरा आप देख सकते हैं CdS, ये भी बोटेजाइट का एग्जाम्पल है। और लास्ट इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं ZnO, ये भी आपके ZnS बोटेजाइट टाइप के ही एग्जाम्पल हैं। इनमें भी इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब AB टाइप में जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है वो है आपका सीजियम क्लोराइड की संरचना। सीजियम क्लोराइड संरचना को आपको देखें, ध्यानपूर्वक देखिए, ये सीजियम क्लोराइड की एक इकाई संरचना है, एक इकाई, और यहाँ पर ये पूरा होल दिखाई दे रहा है, ये है सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। तो आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर तो ये तो है एक इकाई की संरचना। जब इकाई की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार की दिखाई देगी, और क्रिस्टल की देखेंगे तो आपको इस प्रकार से ये घनी और ये इस प्रकार से मिक्स संरचना टाइप की दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल में बहुत सारे इकाई होती हैं, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी। और यहाँ पर सीजियम और क्लोराइड को सांकेतिक करने के लिए अन्य उदाहरणों की तरह अलग अलग दिखाया गया है। सीजियम को आपने सर्किल फुलफिल कर दिया है, जबकि क्लोराइड का सर्किल आपका बैकेंट है। अब आप देखें, सीजियम क्लोराइड में जो त्रिज्या अनुपात है, सीजियम क्लोराइड का जो त्रिज्या अनुपात है वो कितना है आपका 0.93, ये आपका त्रिज्या अनुपात है। और इसमें जो आयनों की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो होगी आपका 8। कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना आएगा 8। और इसी के बिहाफ पर इसकी जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होगा आप देखेंगे,
देखने में तो प्रत्येक सीजियम आयन 8 Cl आयनों द्वारा और प्रत्येक Cl आयन 8 सीजियम आयनों द्वारा घिरा रहता है, लेकिन वास्तव में ये एकदम काय केंद्रीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था में क्या होता है कि घन के केंद्र में जो परमाणु होता है वही परमाणु तत्व के कोनों पर होता है, और ऐसी जो व्यवस्था होती है वो किस में होती है? मेटल्स में होती है। लेकिन आप सीजियम क्लोराइड में देखेंगे, सीजियम क्लोराइड की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। काय केंद्रीय में जैसा बताया ना कि जो आपके सेंटर में होगा वही आपके कोनों पर होगा, लेकिन यहाँ आप देखिए सेंटर में तो क्लोराइड है और कोनों पर आपका सीजियम है, तो ये काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप देखिए यदि घन के केंद्र में सीजियम परमाणु है तो कोनों पर क्लोरीन के परमाणु हैं, और केंद्र में क्लोरीन परमाणु है तो घन पर सीजियम के परमाणु हैं, जबकि काय केंद्रीय घनीय संरचना में केंद्र में और उसके कोनों पर एक जैसे परमाणु प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम इसे सीजियम क्लोराइड संरचना को काय केंद्रीय घनीय संरचना जैसी संरचना कह सकते हैं कि उस प्रकार की संरचना ये देखने में लगती है नहीं, लेकिन ये इस प्रकार की संरचना इसको कहा जा सकता है। वास्तव में ये काय केंद्रीय घनीय संरचना नहीं है, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस टाइप के अन्य एग्जाम्पलों में। एक तो है सीजियम ब्रोमाइड CsBr, और दूसरा है सीजियम आयोडाइड CsI। इनमें भी इस प्रकार की ही संरचना पाई जाती है। तो आपने देखा ये आपके जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब किस प्रकार के एग्जाम्पल थे? AB टाइप के एग्जाम्पल्स के उदाहरण थे। थैंक यू।